अकबर खान रहबर E-Tech an educational YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात नहुम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक नंबर 2 मुतवाज़ी खतूत। इसके मजमुआ सवालात यानी सबक नंबर 2 के मजमुआ सवालात के सवाल 3 से सवाल 7 तक यहाँ पेश हैं। अज़ीज़ तलबा, रहबर E-Tech मुंबई की जानिब से ये सवालात आपके सामने पेश हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रेड बटन पर दबाकर सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियोस आपको सच में अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम तलबा में, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मजमूआ सवालात का सवाल नंबर 3। अगर एक मुस्तवी में दो मुतवाज़ी खतूत में से एक ख़त पर उमूद हो तब वो दूसरे पर भी उमूद होता है, ऐसा आपको साबित करना है। मुस्तवी यानी कि किसी जगह या कोई 4 ज़िले से या 5 ज़िले से किसी भी तरह से घिरी हुई शक्ल, मुस्तवी मतलब घेरे वाली शक्ल। ये एक घेरा हुआ है, इसके अंदर दो मुतवाज़ी खतूत हैं, ये दोनों एक P है और एक Q मैंने नाम दिया है, ये दोनों मुतवाज़ी हैं। इन पर किसी एक पर एक ख़त उमूद है, यानी कि यहाँ पर मैंने M खींचा और यहाँ पर इसको उमूद दिखा दिया कि M जो है वो Q पर उमूद है। हमें दिखाना है कि जो M है वो B पर भी उमूद है, यानी P पर भी यहाँ पर भी उमूद है, ऐसा दिखाना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा चूँकि P और Q मुतवाज़ी हैं, ख़त P और ख़त Q, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों ख़त P Q हैं, ये दोनों मुतवाज़ी हैं, ऐसा हमें सवाल में दिया गया था। और दिया गया है कि इन दोनों में से किसी एक पर ये एक तीसरा ख़त उमूद भी है, यानी कि ख़त M जो है वो ख़त P पर उमूद है। यहाँ पे हमने लिखा ख़त M जो है वो ख़त P पर उमूद है, ये भी हमें दिया हुआ है कि ये यहाँ पर उमूद है। अब जो आपके लिए जानने वाली बात यह है कि चूँकि मुतवाज़ी खतूत के दरमियान किसी काते से बनने वाले दाखिली ज़ाविया मुतम्मिम होते हैं, ऐसा हमने बुनियादी बातों वाले वीडियो में देखा था कि अगर दो खतूत मुतवाज़ी हैं और एक गैर मुतवाज़ी यानी काते ख़त इन दोनों खतूत को कता करे तो इस तरीके से दाखिला ज़ाविये जो बनते हैं वो मुतम्मिम होते हैं, यानी 180 के होते हैं। तो उस बुनियाद पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़ाविया A और ये ज़ाविया B दोनों उल्टा C बना रहे हैं, देख सकते हैं बच्चों आप, उल्टा C बन रहा है, तो ये दाखिला ज़ाविया है। तो ज़ाविया A और ज़ाविया B इन दोनों का मजमूआ 180 होगा। तो अब A आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 90 है, क्योंकि यहाँ पे उमूद है, यहाँ पे ख़त M Q पर उमूद है, तो A की जगह पे 90, B हमें नहीं पता। अब ये 90 जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में जाकर मनफी हो जाएगा, यानी 180 में से 90, तो आपको B भी मिल जाएगा 90। अब चूँकि B भी अगर 90 है तो इसका मतलब ख़त M जो है वो P पर भी उमूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि ख़त M जो है वो ख़त P पर भी उमूद है। जैसा कि उसने सवाल में पूछा था कि अगर एक ख़त पर उमूद हो, दो मुतवाज़ी खतूत में से एक ख़त पर उमूद हो तो वो दूसरे पर भी उमूद होता है। यहाँ पर हमने साबित कर दिया कि वो दूसरे पर भी उमूद होता है। बच्चों, सवाल समझ में ना आए तो इसे रिवाइंड कर करके ज़रूर देखें। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चल बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए दो मुतवाज़ी खतूत में से एक ख़त पर उमूद हो तो वो दूसरे ख़त पर भी उमूद होता है। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक, यानी आपके सामने ये शक्ल है, इसमें ज़ावियों की पैमाइश की मदद से X और Y की कीमतें मालूम कीजिए। जहाँ पर X और Y हो, ठीक है, और आपको दिखाना है कि ख़त L और ख़त M यहाँ मुतवाज़ी हैं। हमने यहाँ पे अभी मुतवाज़ी दिया नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे X जो है वो 130 है, क्योंकि X जो है वो 130 के सामने है। सवाल में X जो है वो 130 के सामने है, यानी कि X बराबर 130, ये मुतकाबला होगा। आपको बुनियादी बातों वाले वीडियो में बताया गया है, जहाँ पर भी X बनता है यानी आमने सामने के ज़ाविये बराबर होते हैं। X चूँकि 130 दर्जा के सामने है तो X बराबर 130 होगा, ये मुतकाबला ज़ाविये। उसी तरीके से Y जो है वो 50 के सामने दिया गया है, आपको यहाँ 50 दर्जा लिखा गया है और यहाँ Y, तो Y बराबर भी 50 दर्जा है, ये भी आपको मुतकाबला ज़ाविये है। तो सवाल का पहला हिस्सा कि X और Y की पैमाइशें मालूम कीजिए, तो हमें X और Y मिल गए।
अब उसने हमसे पूछा है एल और क्यू ये मुतवाज़ी साबित करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं x + 50। जैसा अभी मैंने आपसे बताया कि अभी यहाँ पर तो ये दो खतूत मुतवाज़ी हैं या नहीं हमको नहीं पता। तो चूँकि हमने पढ़ा था कि मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में कोई अगर दो मुतवाज़ी खतूत को कोई एक गैर मुतवाज़ी खत या काते कता करता है तो इस तरीके से दाखिला ज़ावियों की जोड़ी मुतम्मिम होती है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये दाखिला ज़ाविया यानी x और ये जो 50 है ये दोनों मुतम्मिम है या नहीं। तो हमने क्या किया, x जमा 50 को जमा कर दिया। x की वैल्यू हमारे पास 130 है, हमने वो रख दिया यहाँ पे 130 और ये मिल गया है 50। तो इसको हम जमा करेंगे x जमा 50 को, तो हमें मिला दाखिली ज़ावियों को जमा करने पर इन दोनों को हमने जमा किया अभी, तो हमें मिला x जमा 50 = 180। यानी कि अगर इन दोनों ज़ावियों को जमा करते हैं ना, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, इन दोनों को अगर हम जमा कर देते हैं तो हमको कितना मिल रहा है 180। और 180 कब मिलता है, जब दाखिला ज़ाविये होंगे तब। यानी अगर दाखिला ज़ाविये 180 है इसका मतलब एल और एम मुतवाज़ी है, क्योंकि अगर ये दोनों मुतवाज़ी नहीं होते तो ये दोनों का मजमुआ 180 नहीं आता। चूँकि x और 50 मिलाकर 180 आया है, ये इस बात की दलील है कि l और m मुतवाज़ी हैं, क्योंकि दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम उसी वक्त होते हैं जब दो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। बुनियादी बातों वाले वीडियो में आपको बताया गया था, नहीं याद हो तो आप फिर से उसे देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं चूँकि दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 है, इसलिए ख़त L और ख़त M मुतवाज़ी होंगे। अगर ये 180 नहीं होते तो ये मुतवाज़ी नहीं होते। सवाल नंबर 5, शक्ल में ख़त AB, ख़त CD और ख़त EF तीनों मुतवाज़ी हैं। आप देख सकते हैं ख़त AB, ख़त CD और ख़त EF ये तीनों भी मुतवाज़ी हैं। ऐसा सवाल में दे दिया कि तीनों मुतवाज़ी हैं। और ख़त PQ इनका तकाता है, ये जो ख़त PQ है इनका तकाता है, यानी तीनों मुतवाज़ी खतूत को मुख्तलिफ़ जगहों पर काट रहा है। अगर y/z = 3:7 यानी y और z की जो निस्बत है वो 3 और 7 की निस्बत दी गई हो, 3:7, तो x की कीमत मालूम कीजिए। उसने आपको y और z के दरमियान में जो निस्बत दी है उसकी बुनियाद पर x की कीमत पूछा है। ये आपके सामने बच्चों शक्ल है। अब इस बुनियाद पे हम सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा, जैसा उसने कहा था AB मुतवाज़ी है CD के और CD मुतवाज़ी है EF के, यानी कि AB और EF मुतवाज़ी हैं। यहाँ पर A और ये EF मुतवाज़ी है, तो हमने लिख दिया चूँकि AB और EF तीनों मुतवाज़ी हैं तो हमने खाली AB और EF को लिया। अब अगर AB और EF मुतवाज़ी लिया तो ध्यान से आप देखें AB और EF मुतवाज़ी है और ये ख़त इनको काट रहा है। इस तरीके से देखें यहाँ पे एक Z बन रहा है, ये यहाँ से इधर और ये इस तरफ। तो हम देख सकते हैं X और Z ये दोनों मुतबादला ज़ाविये हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए कि X और Z दोनों बराबर हैं, ठीक है, चूँकि ये मुतबादला ज़ाविये हैं, ये X और Z मुतबादला ज़ाविये। अब हमने फ़र्ज़ किया कि Y और Z की जो निस्बत है वो 3 और 7 है। तो हमने फ़र्ज़ किया कि y = 3m, निस्बत को हमने फ़र्ज़ किया, और z = 7m कि ये जो 3 और 7 का रेशियो है वो अभी कौन से दो बड़े आदाद को तकसीम करने पर हमें ये आदत मिला है नहीं मालूम। तो हमने फ़र्ज़ किया कि ये 3m और ये 7m हो गए। तो अब चूँकि यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं, ख़त AB और ख़त CD मुतवाज़ी है, यहाँ देख सकते हैं आप। अब ये हिस्से पे आते हैं, ख़त AB और ख़त CD ये दोनों मुतवाज़ी हैं। अब सवाल में देखें AB और CD ये मुतवाज़ी हैं। तो अगर आप ख़त ये AB और CD के दरमियान में बनने वाले ये जो दो ज़ाविये हैं X और Y, इन पर ध्यान दें तो ये दोनों दाखिला ज़ाविये हैं। अभी इससे पिछले सवाल में हमने देखा था कि अगर मुतवाज़ी है तो दाखिला ज़ाविया 180, और ये इसी का माकूस क्या है, अगर इन दोनों का ज़ाविया का मजमुआ 180 है तो ये दोनों मुतवाज़ी हैं। अब चूँकि हमें ये मालूम है कि ये मुतवाज़ी हैं, AB और CD ये मुतवाज़ी हैं, तो हमें मालूम है कि X और Y का मजमुआ कितना होगा 180। तो अब हम ये दो मुतवाज़ी खतूत दिया हुआ है
और हम x और y को जमा कर देते हैं। ये आपके दोनों x और y ये 180 होंगे दाखिला ज़ावियों की पैमाइश। अब चूँकि x ऑलरेडी किसके बराबर है, z के बराबर है बयान नंबर 1 से, तो हमने चूँकि हमें x की कीमत ही मालूम करना है तो यहाँ पे हमारे पास x की कीमत तो है नहीं और अभी तक हमने y की कीमत भी मालूम नहीं की है, इसलिए हम x को z से रिप्लेस कर देंगे, बदल देंगे बयान नंबर 1 की वजह से। यहाँ पे x जो है वो z के बराबर है तो x को z से बदल दिया बयान नंबर 1 से। अब हमारे पास y और z की फर्जी कीमत है, y जो है वो 3m है और z जो है वो 7m है, तो हम यहाँ रख देंगे z बराबर 7m, y बराबर 3m बराबर 180। ये बयान अब इनको जमा कर देंगे, 7 3 10 m बराबर 180। यहाँ पर m और 10 के बीच में ज़र्ब है, वहाँ पर 10 जाकर तकसीम हो जाएगा यानी 180 के बटे में चला जाएगा। 10 को 180 को 10 से तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा m बराबर 18। या तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 10 एका 10 बचा 8, 10 8 80, या तो हम 0 और 0 को काट दें, हमें बचेगा 18। तो हमें m की वैल्यू मिल गई 18। अब उसने हमसे पूछा क्या था, x, हमारा m नहीं पूछा गया, तो m तो हमारा फ़र्ज़ी वैल्यू था, हमें पूछा गया था x, तो हम लिखेंगे चूँकि x बराबर z है, हमको बयान नंबर 1 में मिला है ना, x बराबर z। अब z की कीमत कितनी है हमारे पास, 7m, z हमारे पास कितना है 7m, तो इस z की जगह पे हमने 7m लिख दिया। अब x इज इक्वल टू ऐसे ही रहेगा 7, m की जगह पे हमें मिला है 18, तो m की जगह पे हमने 18 रख दिया। x इज इक्वल टू 7 इंटू 18, जब इसे जमा करेंगे तो 18 सत्ते 126, तो हमें x की वैल्यू मिल गई कि x की जो कीमत है वो 126 दर्जा है। बच्चों अगर सवाल समझ में ना आए तो इसे वापस से रिवाइंड करके ज़रूर देखें, उस वक्त तक देखें जब तक ये आपको मुकम्मल तौर से समझ में ना आए। सवाल नंबर 6 कहता है शक्ल में ख़त Q और ख़त R ये मुतवाज़ी हैं, ख़त Q और R मुतवाज़ी हैं और P जो है वो इनका तकाते हैं। आपको सिर्फ दिया गया है A की जो पैमाइश है वो 80 है, तो पूछता है आपसे F और G की कीमत क्या होगी। यहाँ पे आपको A की कीमत दिया है और आपसे F और G की कीमत पूछा है। चलिए अगर वापस से अगर आपने बुनियादी बातों वाले वीडियो को देखा होगा तो आपको याद होगा कि A बराबर सबसे पहले आपको दिया है A बराबर 80, चूँकि A बराबर 80 ये आपको दिया हुआ है और आपको जो दिया हुआ है वो ये कि ख़त Q और ख़त R ये दोनों मुतवाज़ी हैं, ये भी आपको दिया हुआ है, ये ख़त Q ये ख़त R मुतवाज़ी हैं। तो हम बुनियादी बात वाले वीडियो को ध्यान में रखते हुए बुनियादी बात में हमने बताया था जो A होता है वो G के बराबर होगा ना, जैसे आपसे बताया गया था कि मुतबादला ज़ावियों के ऊपर और नीचे ज़ाविये यानी A और G ये दोनों बराबर होंगे। इसको हमने नाम दिया था खारजी मुतबादला ज़ाविये, है ना, मुतबादला ज़ावियों के खारिज किए हुए ज़ाविये हैं, इसलिए G बराबर A। अब A आपको दिया हुआ है 80, उसकी जगह पे 80 रख देंगे, ज़ाविया G हमें मिल गया, ज़ाविया G जो है वो 80 है। अब हम कह सकते हैं G और F कैसे ज़ाविये हैं, ये दोनों आजू बाजू के ज़ाविये हैं जो एक ही खत पे बन रहे हैं। तो अगर इन दोनों को हम आजू बाजू वाले ज़ावियों को जमा करेंगे तो हमें F जमा G बराबर 180 मिल जाएगा। क्यों, कोई बताएगा आपको पता है इस बारे में, चूँकि G प्लस F जो है वो आजू बाजू के ज़ाविये हैं, मुत्तसिला ज़ाविये हैं और एक खत पर बन रहे हैं, इसलिए इनकी पैमाइश का मजमूआ 180 होगा। इसे कहते हैं खत्ती जोड़ी के ज़ाविये यानी एक खत पर बनने वाले ज़ाविये G प्लस F। अब G हमें 80 मिल चुका है, F मालूम करना है तो F G की जगह पर 80 रख देंगे, ये रहा G की जगह पे 80, F अपनी जगह पर, ये 80 बराबर के उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो F बराबर 180 माइनस 80, F बराबर हमें मिल जाएगा 100। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 7 शक्ल में
اے بی اور سی ایف متوازی ہیں اور بی سی اور اے ڈی متوازی ہیں، تو ثابت کرنا ہے کہ اے بی سی اور ایف ڈی ای یہ دو زاویے برابر ہیں۔ یہ سوال آپ کے سامنے ہے، یہ اس کی شکل ہے۔ اس میں اے بی اور سی ایف یہ دونوں متوازی ہیں، اور اس کے بعد میں بی سی اور ای ڈی یہ دونوں متوازی ہیں۔ ہمیں دکھانا ہے اے بی سی اور ایف ڈی ای، اے بی سی یعنی یہ زاویہ اور ایف ڈی ای یعنی کہ یہ زاویہ دونوں برابر ہیں، ایسا ہمیں دکھانا ہے۔ سب سے پہلے ہم دکھاتے ہیں، ہم نے لکھا کہ چونکہ اے بی اور سی ایف متوازی ہیں، اے بی اور سی ایف جیسے ہمیں یہاں پہلے دیا گیا ہے، اے بی اور سی ایف متوازی ہے، یہ ہے اے بی اور سی ایف، یہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ زاویہ اے بی سی اور زاویہ بی سی ڈی یہ متماثل ہیں۔ تو یہ رہا آپ کے سامنے زاویہ بی سی ڈی اور یہ رہا زاویہ اے بی سی۔ اے بی سی یہ ریڈ مارک اور بی سی ڈی یہ ریڈ مارک، یہ دونوں متبادلہ زاویے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ زیڈ بن رہا ہے الٹا، تو یہ متبادلہ زاویے ہو گئے۔ پھر چونکہ اس نے ہمیں دیا ہوا ہے بی سی اور ای ڈی متوازی ہے، اب بی سی اور ای ڈی کہاں، یہ رہے آپ کا بی سی اور ای ڈی یہ دونوں متوازی ہیں۔ اب متوازی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ بی سی ڈی اور ایف ڈی ای برابر ہے، یہ رہا آپ کے سامنے بی سی ڈی اور یہ رہا آپ کا ایف ڈی ای، یہ دونوں زاویے برابر ہیں۔ دیکھیے الٹا ایف بن رہا ہے، اگر دھیان سے دیکھیں یہاں پر ایف بن رہا ہے۔ تو آپ کو بنیادی باتوں والے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ متوازی خطوط والے باتوں، ایسے دو خطوط جو متوازی ہوتے ہیں ان کو ایک قاطع خط قطع کرے تو اس طریقے سے بننے والے نظیری زاویے برابر ہوتے ہیں، اس کی نشانی ہے ایف۔ تو یہاں پر ایف بی سی ڈی اور ایف ڈی ای دونوں برابر ہیں، یہ متناظری زاویے ہیں۔ اب اگر بیان نمبر 1 اور 2 پر دھیان سے دیکھیں تو دیکھیے بچوں یہاں پر بی سی ڈی یہاں پر بھی ہے اور بی سی ڈی یہاں پر بھی ہے، یعنی اے بی سی کس کے برابر ہے، بی سی ڈی کے، اور بی سی ڈی کس کے برابر ہے، ایف ڈی ای کے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اے بی سی اور ایف ڈی ای دونوں برابر ہیں۔ تو ہم لکھیں گے زاویہ اے بی سی اور زاویہ ایف ڈی ای برابر ہے، جیسے یہاں پر دکھا گیا ہے کہ زاویہ اے بی سی اور ایف ڈی ای کو برابر دکھانا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں زاویہ اے بی سی اور زاویہ ایف ڈی ای برابر ہے بیان نمبر 1 اور 2 سے۔ بچوں اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں یا آ رہے ہوں، یا کہیں پر کوئی دقت ہو تو اسے ریوائنڈ کر کے ضرور دیکھیں، پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر مجھے بتائیں۔ بہت شکریہ بچوں، اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔